its value is 110. ठीक है, P आ गया 40. Using a scale of 2 centimeter to 1 meter, draw horizontal axis for 10. Using a scale of 2 centimeter to 12 meters, draw vertical y-axis for 40. The 48 on your axis, plot the points given in the table and join them with the smooth curve. तो ग्राफ पे चलते हैं डायरेक्टली, उसमें है नहीं, ठीक है। अगले पार्ट स्टार्ट, अगली पार्ट 40 से 48 देना वैल्यू। यहाँ पे आपने ऐसे शो किया, ये हो जाती 40, 42, 44, 46, लेबलिंग भी करनी होती है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर यूनिट है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, मीटर, मीटर है राइट। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कहाँ तक है, 0 से 4 से 10, और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट। ये आ गया हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, 440, 4,40 पहला कोऑर्डिनेट आ गया। फिर है 545, 545 ये आ गया। फिर है 646.7, 6 पे है 46, 47 एंड 46.8, 46.7, 7 पे है 46.4, 7 पे आ गया 46.4, 8 पे है 45 एंड देन 42.8, 8 पे है 44, 45, 9 पे है 42.8 राइट, 41, 42 पॉइंट, और 10 पे क्या है, 10 पे वापस 40। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है नहीं, क्वाड्रेटिक ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा बेहतर स्मूथ बनाएंगे बिकॉज यू हैव अ पेंसिल, बेहतर स्मूथ कर्व बना हुआ होगा आपका। ठीक है, आप जो है इतना बड़ा कैसे 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट का था ना, आपने क्या यूनिट 4 सेंटीमीटर 2 यूनिट के लिया। छोटे वाला बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये एक और सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा 2 सेंटीमीटर होगा। हर 2 सेंटीमीटर बाद वैल्यू चेंज कर, और वो भी 2 करनी थी ना, 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर टू 2 स्क्वायर, छोटा बनेगा। एनीवे बन गया, मिटाइएगा नहीं, बन गया। ठीक है, इसी पे काम कर ले, चले भाई। ठीक है, इतना काम हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, बाय ड्राइंग अ टैंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एंड एक्स इज 8। बना लिया, बनाए जल्दी से बना, एक्स इज 8 और जल्दी बना के दिखाएं कैसा बनाए। ठीक है, टैंजेंट नहीं आता, टाइम आपने कर लिया, थोड़ा लंबा बनाया टैंजेंट, लाइन लंबी बना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे से आप कोई भी 2 कोऑर्डिनेट ले लें, मेरा फिर भी इतना अच्छा नहीं बना। ठीक है, ये दिखाएं थोड़ा, हाँ बट टैंजेंट को लंबा बनाए, पूरा ग्राफ कवर कर, टैंजेंट को लंबा बनाए ताकि अच्छा कोऑर्डिनेट ले सके। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मेरे पास ये बड़ा जबरदस्त कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाला, ये है 10,41, ढूंढने आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, आ जाएगा अच्छा कोई, नहीं तो कोई रैंडम ले ले, मसला नहीं। एक मेरे पास ये बहुत जबरदस्त आ गया, ये वाला, ये आ गया मेरे पास 7.5, 7.5, 46। हाँ लंबी जितनी जितना लंबा जा सकते तो मसले वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा आपका, ये चेंज हो गया आपका, एक्स का चेंज हो गया, और ये चेंज हो गया आपका वाई। एक्स चेंज कितना है, 10 माइनस 7.5, और ये हो गया 41 माइनस 46। फॉर्मूला आ जाएगा मेरा 41 माइनस 46 अपॉन 46 अपॉन 10 माइनस 7.5, दैट इज 5 अपॉन 2.5, नेगेटिव के साथ -2 आ रहा है मेरा, ये आ रहा है। किसी का 2.5 भी आ रहा होगा, किसी का 1.8 भी आ रहा होगा, नॉट टू वरी, नेगेटिव में आएगा। लेकिन जी भाई जैन क्या आ रहा है, टाइम का भी सेम आ रहा है, माइनस 1.9, बिल्कुल ठीक है, चलेगा बिल्कुल, मेरी बात है। ठीक है बेटा, वो भी चले, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इनके अब। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एरिया ऑफ द लॉन इज एट लीस्ट 44 मीटर स्क्वायर। सवाल समझ आ रहा है, कुछ पढ़ लो, द रेंज ऑफ वैल्यूज, हमने कल पढ़ा था कि जब वो सेट ऑफ वैल्यूज मांगेगा तो इनइक्वालिटी में आंसर देना, तो यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज बोला है, इसका मतलब इनइक्वालिटी है। उसकी शर्त क्या है, शर्त पढ़ते हैं, कल तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया। फॉर विच द एरिया ऑफ द लॉन इज एट लीस्ट 44 मीटर स्क्वायर इज व्हाट, एटलीस्ट इसका क्या मतलब है, 44 से ज्यादा होगा, 44 से कम होगा, 44 से। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये वैल्यू y पर दी है, ये वैल्यू किसकी है, y की है, तो 44 पे जाएंगे, 44 पे जाएंगे, हम लाइन बनाएंगे, और वो कह रहा है एटलीस्ट 44 का मतलब है 44 से ज्यादा हो। समझ आ रही मेरी बात जी, एटलीस्ट 44 का मतलब है मोर देन 44, दैट मीन अबव 44। अबव का वैल्यू हमने कल क्या पढ़ी थी, क्या होती है, अबव द गिवन वैल्यू, कल हमने अबव एक्स एक्सिस पढ़ा था, अबव द गिवन वैल्यू। तो हमारे क्वेश्चन में इस ग्राफ का एक इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है, ये इंटरसेक्शन क्या आ रहा है भाई, देख ले, तब देखें क्या इंटरसेक्शन आ रहा है। मेरे पास एक आ रहा है 4.7, एक इंटरसेक्शन x की वैल्यू आ रही है 4.7, और एक इंटरसेक्शन आ रहा है मेरे पास 8.4 आ रहा है। पहले यहाँ तक बात समझ लेते हैं इंटरसेक्शन वाली जी, डॉट लाइन बिल्कुल बना जी। 44 पे उसने मुझे बोला 44 से, शहना का आ रहा है 4.8 एंड 8.5, मेरा आ रहा है 4.7 एंड 8.4, कोई प्रॉब्लम वाली बात, हल्की हल्की अलग आएंगी वैल्यू। एरिया इज एटलीस्ट 44 मीटर का, ये मतलब एरिया इज एटलीस्ट 44 मीटर स्क्वायर का, ये मतलब है। ठीक है, एरिया था क्या, 100 माइनस 5x या 2x, 100 माइनस 5x माइनस 200 अपॉन 4, 200 अपॉन x, तो a ये पूरा a है, इसकी जगह आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 44, तो कल वाली इक्वेशन बन गई। लेफ्ट साइड क्या दी है, जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है, समझ में आ रही, जो कल हमने डिस्कस किया था। लेफ्ट साइड क्या है, जो ऑलरेडी ड्रॉन है। राइट साइड से आपको जाके क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। 44 हमने राइट साइड में दिया हुआ है, हमने जाके ड्रॉ कर लिया। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं इस्तेमाल वही होते हैं। अब आप देखोगे सिंस यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है,
तो कौन से एरिया की वो बात कर रहा है, वो इस एरिया की बात कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा। तो वह समझ आ रही मेरी बात। 44 से बड़ा जो ब्लू लाइन शेड हो गई है, रेड हो गई है, ये हर वो एरिया है जो 44 से ज्यादा है। तो ये कौन सी एक्स की वैल्यू पे मिल रहा है हमें, ये हमें मिल रहा है एक्स की जो ये 4.7 वैल्यू है, 4.7 से राइट पे और 8.4 के लेफ्ट। तो आंसर बनेगा इसका जो बोल शेप आ गया, ये आपका आंसर बनेगा, बीच में एक्स आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.7, 4.7 लेस देन इक्वल टू 8.4। दिस विल बी योर आंसर। जी आपका जो आ रहा है आप उसके हिसाब से लिखेंगे, कोई टेंशन वाली बात। ये कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसी की ये एक्सटेंशन है। देखिए जो जो केसेस कल किया था वही आ रहे हैं अभी तक। ये पूछने का अंदाज जरा डिफरेंट था। 4.7, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.7, लेस देन इक्वल टू 8.4। 4.7 से बड़ा होगा, 8.4 से लेस। जी जी इक्वल टू लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है। अगर लिखा होता ग्रेटर देन या मोर देन लिखा होता, एटलीस्ट की जगह क्या लिखा होता, ग्रेटर देन 44 या मोर देन 44, तो इक्वल बार नहीं आता। एटलीस्ट का मतलब होता है कि जो वैल्यू लिखी है वो भी इंक्लूड हो। ये बात अपने पास लिखे एटलीस्ट का तो मतलब एग्जैक्टली होता, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 4.7 और 8.4 आंसर होता है इक्वल साइन के साथ। ये लिखे हुए ना, ये आंसर होता है। इनइक्वालिटी की देने की जरूरत ना हो। अभी उसने इनइक्वालिटी वर्ड प्रॉब्लम में उसने बात ऐसी की है कि इनइक्वालिटी में बात चली गई। तो जो जो केसेस कल किए थे, कितने मार्क्स आ गए, 10 मार्क्स, 9, 8 हो गए। लास्ट पार्ट रह गया, क्या कह रहा है लास्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एरिया ऑफ द लॉन इज ग्रेटेस्ट। वही कल वाली बात हो गई। एरिया ग्रेटेस्ट कहाँ पर आ रही है, देखिए यार, ये ग्रेटेस्ट जी जिस पे टर्निंग हो रही होगी वो ग्रेटेस्ट। आई थिंक 46.9 ग्रेटेस्ट। इस पे हम जाके देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू देखेंगे जरा, एक्स हमारे तो पता है ना ग्रेटेस्ट है, हमने उसने एक्स मांगा है। 6.2 आ रहा है भाई मेरा, एक्स की 6.2 पे वाई ग्रेटेस्ट है। उसने लिखा है सवाल में, गिव दी एक्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा है सवाल में, मेंशन द वैल्यू ऑफ एक्स। मेरी 6.2 आ रही है, आपकी भी, बाकी बच्चे भी देख लें 6.2 आ रही है। अच्छा सवाल, ठीक है। 6.3 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। 6.4 ऑल्सो एक्सेप्टेबल। जो आपका ग्राफ है उसके हिसाब से एक्सेप्टेड है, वो मसला वाली बात, ठीक है। क्लियर है भाई, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वो बन ही छोटा रहा होगा। अब जरा से एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं, ये सवाल देख रहे हैं, ये इसको जरा डिस्कस, ठीक है। बल्कि गौर करें, ये पूरा सवाल किए बगैर हम वी विल फर्स्ट डू द लास्ट पार्ट, वी विल फर्स्ट डू द लास्ट पार्ट, ठीक है। आ जाए, क्या नाम है आपका, शायद आपको ये सवाल आई थिंक अगला ही मिल जाएगा, नहीं चाहिए दोनों। चलो लास्ट पार्ट कर लेते हैं। जो ओरिजिनल कर्व है आपका वो क्या, जो हमने ड्रॉ किया पहले वो देख लेते हैं। जो हमने ड्रॉ किया वो ये रहा, ये आपका ओरिजिनल कर्व, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल कर्व कौन हो सकती हो, ये न्यू टाइप है, finding unknown from equation, ठीक है। ए बी कॉमा, ये आपका ओरिजिनल कर्व है जो आपको दिया है। फिर आप इसी पार्ट के लास्ट पार्ट के ऊपर देखो, उसने आपसे एक चीज ड्रॉ करवाई, या कर, ठीक है। अब सवाल पे वापस चलते हैं। ये आपका ओरिजिनल कर्व है जो आपने ड्रॉ किया, वो जैसे भी किया वो छोड़े फिलहाल, इसको हम गौर नहीं कर रहे हैं। हम गौर क्या कर रहे हैं, जो लास्ट पार्ट है वो किस तरीके से है। ये आ गया आपका न्यूली ड्रॉन लाइन, ठीक है। और लास्ट पार्ट में मान क्या रहा है आपसे, वो कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टू ग्राफ इंटरसेक्ट। कल हमने पढ़ा इंटरसेक्ट का दूसरा मतलब सॉल्यूशन, राइट, कल पढ़ा था। और सॉल्यूशन लिख दिया उसने आगे, और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बेसिक। नाउ जिन दो ग्राफ की बात कर रहा है वो ऊपर है, जिन दो ग्राफ की बात कर रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा। मैंने आपको क्या कहा था, जब दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो इक्वेशन में वो कहाँ लिखे जाते हैं, इक्वेशन फॉर्मेट में कहाँ लिखे जाते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक ऐसा ही है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा और वो बात करेगा इंटरसेक्शन की, सॉल्यूशन की, तो वो हमेशा उन्हीं दो इक्वेशन को यूज करवाएगा। किन दो इक्वेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, वो इक्वेशन जो ओरिजिनल होगी, जो सवाल के शुरू में ही उसने ड्रॉ करवा ली होगी, फिर वो तीसरे या चौथे पार्ट में एक लाइन ड्रॉ करवाएंगे और आखिरी पार्ट में इंटायरली न्यू दे देगा जी, इंटायरली न्यू। ये अनड्रॉन इक्वेशन होगी, ये क्या होगी, अनड्रॉन, ये ड्रॉ नहीं होगी, अनड्रॉन न्यू इक्वेशन होगी। तो ये आपकी हिंट है, ये क्या है, हिंट है कि आपने क्या करना है कि जो आपका ओरिजिनल कर्व है और जो न्यू लाइन है जो कि ड्रॉ कर चुके हैं आप, ठीक है, नई भी ड्रॉ की लाइन की बात तो करेगा, एक को लेफ्ट साइड पे रखना होगा और एक को राइट साइड। कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 18 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल 12 माइनस। इफ आई राइट माई इक्वेशन लाइक दिस, क्या इस बात का ये मतलब नहीं है कि मैं इनके इंटरसेक्शन ढूंढने जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम सॉल्विंग साइमल्टेनियस। कल हमने यही डिस्कस किया था कि जब एक इक्वेशन का y का जो एक्सप्रेशन होता है वो दूसरे इक्वेशन की y की जगह लिख दिया जाता है, दैट मींस कि यू आर सॉल्विंग साइमल्टेनियस, एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग साइमल्टेनियस एवरी टाइम यू गेट व्हाट, इंटरसेक्शन वैल्यू। यहाँ पर अगर हम ये काम कर लेंगे, जो कि एग्जामिनर ने लिखा नहीं है कि करना है, तो हम ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन की तरफ जाएंगे। तो अब हमें ये लिखने के बाद इस फॉर्मेट में चेंज योर इक्वेशन टू गिवन फॉर्मेट, ठीक है। अब हमें नजर आ रहा है कि जो ऊपर इक्वेशन लिखी है वो कितना मुश्किल है इसको ऐसे बना, कोई मसले वाली बात। जब आप एक दफा
लेफ्ट और राइट साइड पे उसको लिख लेंगे, ठीक है, तो सब इनको सिंप्लीफाई करें, देखिए -5 और 12 सिंप्लीफाई हो सकता है, 12 को यहाँ ले आऊंगा और -x को भी यहाँ ले आऊंगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए वहां पर इक्वल क्या हुआ है 0, x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 18 अपॉन x -5 -12 इज -17, बस रख देंगे बिकॉज इंटरसेक्शन सॉल्व मर्जी से नहीं बेटा, मैं यही तो लॉजिक दिए पूरी, मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x - 4 एंड y इज इक्वल टू 7x - 8, जो इक्वेशन है मैं कह रहा हूँ ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना, तो आप क्या करेंगे एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, आप ये वाला y का जो एक्सप्रेशन है इसको उठा के यहाँ प्लग इन कर देंगे, 7x - 8 इक्वल 2x - 4, वी कॉल दिस साइमल्टेनियस सॉल्विंग बाय द मेथड सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रही है, वही मैंने यहाँ पर किया है, बस यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है दिया वैसा, ऑन द एक्सिस यूज इन पार्ट बी draw the graph of y is equals to 12 minus, और नीचे लिखा है the x coordinates of the points with two graphs मतलब जो हम दो ड्रॉ करते हैं, they are intersecting, और उनके इंटरसेक्टिंग की जो इक्वेशन बन रही है वो कह रही है बन रही है, तो हमें ये इसी फॉर्मेट में अपनी इस इक्वेशन को लेकर तो ये -x यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस 0। अब मैं क्या करूंगा भाई, एलसीएम लूंगा, क्या करूंगा एलसीएम, क्योंकि वहां पे मुझे नजर आ रहा है कि उस फॉर्मेट में देयर इज नो फ्रैक्शन सिंगल टर्म था, ठीक है, इसके पास x नहीं है तो ये हो जाएगा 8x² प्लस ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हो जाएगा -17 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि इसके बाद ये दोनों मौजूद नहीं, ठीक है, ओ लेवल अलजेब्रा, ठीक है, प्लस x, इसके पास भी ये दोनों मौजूद नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल 0 एंड यहाँ आ जाएगा 8x। किसी को मेरे एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम है, एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो मैं आगे ये वाला भी पहला वाला 8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैंने दोनों को गलती से, पहला वाला xg जब वो आपको क्या देगा अननोन अनड्रॉन न्यू इक्वेशन देगा, हर सवाल के लास्ट पार्ट में मोस्टली यही काम करना है, ऊपर ओरिजिनल कर्व होगा आपका जिसको मैं जैसे भी मैं उसको ओरिजिनल कर्व कह रहा हूँ, ठीक है, और एक लाइन आपसे ड्रॉ करवाई दी होगी, कभी लाइन होगी, कभी सिंपल वैल्यू होगी, हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगी, जिस तरह y की होती है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, अब 8x बाहर भेज के 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा x³ प्लस 18 × 8 इज व्हाट भाई 64 एंड 80 144, चेक करें 144 -17 × 8 80 136 x plus 8x² is equal to 0 × 8x, ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर आ गया x³ प्लस 8x² माइनस 136x प्लस 144, जो ऊपर फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में आ गए x³ वाला फॉर्मेट लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस 144, देखें जो वैल्यूज उसमें दी है ना वो मैच हो रही है, x³ से मैच हो रहा है 144 से मैच हो रहा है, दैट मींस हमारी इक्वेशन क्या है करेक्ट। अब जो x² का कोएफिशिएंट ऊपर है नीचे भी वही होना चाहिए, a की वैल्यू क्या होगी भाई 8 एंड इसकी हो गई b की वैल्यू हो गई -136, दैट्स योर आंसर। अगर हो गया सर मैं बताऊंगा फिर क्या चल रहा है सर, ये मैं ऑन थर्सडे लास्ट वीक व्हाट अबाउट मंडे टेक इट आउट स्टार्ट डूइंग। आई होप ये पार्ट समझ में आ गया हो। अब हम अपनी वर्कशीट के अगले सवाल पर चलते हैं। अब इसके जो पिछले वाले पार्ट है वो आप घर पे भी कर सकते हैं, देयर विल बी नथिंग न्यू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह जो आप बोलेंगे सर हमें नहीं, ठीक है। अगले सवाल के अंदर भी एक ऐसा सवाल आया हुआ है, अगर आप गौर करें, एक ओरिजिनल कर्व दिया हुआ है, फिर एक लाइन ड्रॉ करवाई दी और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है फाइंड द इक्वेशन इन द फॉर्म, जो एक फॉर्म दीजिए, जल्दी से कर लें। अगला सवाल है लास्ट 8 पार्ट करने से, बाकी आप सवाल पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली सब सवाल घर पे हो जाएंगे, ये मैं आपसे कल ले लूंगा वर्कशीट कंप्लीटेड वर्कशीट कर लेंगे। अभी आप करें इसका सिर्फ पार्ट लास्ट थर्ड पार्ट डी का थर्ड पार्ट करें जी, आपके पास है नहीं डी का थर्ड पार्ट, डी के पार्ट 1 में इक्वेशन की दी है आपको, ये इक्वेशन न्यू लाइन, ये रही आपकी ओरिजिनल कर्व जहां से आपके पूरे सवाल स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनल कर्व एंड न्यू लाइन दोनों दे दी, एंड सडनली इन लास्ट पार्ट यू हैव अननोन न्यू अनड्रॉन इक्वेशन, अनड्रॉन, ये आपसे ड्रॉ नहीं करवाएगा, लाइन शायद ड्रॉ करवा ले। अब यू कैन हियर 1/x² इज फिगर 4, वो इसलिए वो सब करा दूंगा, इसके लिए रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए क्लास मुझे करानी पड़ेगी। आप क्यूबिक लिख लें, क्वाड्रेटिक का आपको पता है और लीनियर, तीन हो गए, लीनियर क्वाड्रेटिक आपको पता है और क्यूबिक मैंने बता दी, तीन हो गए। इन तीन को ध्यान में रखें, यूं या यूं, दो टाइप्स, 3 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग 70, ये निकालो क्या है 60, ये निकालेंगे 3 हो गए, बाकी मैं करवा दूं, ठीक है। अब आप क्या करें, एक सवाल यहाँ पे मैं खोल देता हूँ जो ABC वाला है, इसका एक और सवाल कर ले बस, फिर रात को फंक्शन हो गया हमारा, हमारी अगली क्लास कल है, कल से छुट्टी करूंगा, ठीक है, काम है इंपॉर्टेंट। तो थर्सडे को इसी टाइम 4 to 5, ठीक है। कौन सा वाला, अ कोन विद हाइट एंड हैज वॉल्यूम, कैलकुलेट द रेडियस, तो आसान है, कोन का फार्मूला क्या है, तो रेडियस अननोन रहेगा ना, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला लिखो, पहले कोन का फार्मूला लिखो, अब इसकी जगह वैल्यू पुट इन कर दो, v की जगह वॉल्यूम आ जाएगा जो दिया हुआ है उसमें, सो मैटर नहीं करता। हां वो एंगल्स कुछ तरह लिखो। एक और सवाल मैं आपको देर साथ दे देता हूं, एक इसमें बड़ा खतरनाक सवाल है, खतरनाक तो नहीं कहेंगे, फंक्शंस आता है, फंक्शन चैप्टर, फंक्शन या इनवर्स फंक्शन आता है, नहीं आता, इनवर्स फंक्शंस नहीं आती। अब एक अननोन होगा ना r,
हाँ एच तो दिया हुआ है ना, एच भी आ जाएगा। अच्छा मैं आपको ना 2-3 सवाल करवा देता हूँ जो कि थोड़े रेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है आपके पास वर्कशीट में नहीं है, इसमें सिर्फ एक पार्ट 1 मार्क का है, एक डिफरेंट टाइप से पूछा हुआ है। नो क्लास टुमारो जी भाई। लुक एट दिस क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ विल वी डू पार्ट ए एंड पार्ट बी भी बता दें करेंगे। पार्ट ए का मुझे बता दें, ज्यादा पूछूंगा। किधर क्यूब रूट 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट 5, ठीक है सोचे इस पे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राफ के कुछ लेटेस्ट सवाल बेटा, ऑल्दो ये पेपर 1 के हैं, ये कर लेंगे आप लोग। ये वर्ड कोर्स में मैंने आप लोगों को एक पेज दिया था, इसमें सारे फंक्शन वगैरह दिए, वो गलती से बता, ठीक है। ग्राफ और फंक्शन के जो शुरू के पार्ट्स होते हैं वो सबको आते हैं, सब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग पार्ट्स जो कि लास्ट 2-3 पार्ट्स होते हैं, जरा डिफिकल्ट होता है, जरा गौर करेंगे। ये देखिए एक और सवाल, अगेन कीवर्ड क्या है भाई, सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमेशा कहाँ से आया हुआ होगा, एक ग्राफ होगा जो आपने प्लॉट किया हुआ, पार्ट ए में आपको नजर आएगा एक ग्राफ 2x माइनस 5/2x, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी और से, हमेशा यही हो रहा होगा जी। इसको आप करेंगे साइमल्टेनियस, दोनों को एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, माइनस एक्स 2x माइनस 5/2, एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5/, अगर किसी को नहीं समझ में आया मैंने क्या किया तो ये अपॉन 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइड बाय 2 है, डिनोमिनेटर सेम किया है, बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर 0 इक्वल्स 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 6x स्क्वायर माइनस 4x, देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, सेम फॉर्मेट आ गया, 6x स्क्वायर मैच हो गया, माइनस bx माइनस c, x के साथ यहाँ पर है -4, नीचे x के साथ क्या है माइनस b की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर है +5 इज इक्वल टू नीचे क्या है माइनस c, c इज इक्वल टू माइनस, ठीक है भाई। 3 मार्क का सवाल है, देख रहे हैं, और इन्वॉल्व क्या हो रही है, अलजेब्रा, क्योंकि वो पार्ट है जो करना है भाई, अलजेब्रा आती है, मिस आउट नहीं करना है 3 मार्क। और रिसेंट पकड़ते हैं 2014, ये हम डिस्कस कर, इसका मैंने आपको एक पेज दिया हुआ है, सारा वही है मेरा कि वो पेज दे, ठीक है, आपको समझ ऑलरेडी ऑल्दो पेपर 1, ये देख x स्क्वायर माइनस 4x के लिए ये टेबल दिया उसने, आप ये कहलाएगा प्लॉटेड, क्या कहलाएगा प्लॉटेड। जब x मांग कुछ पार्ट देखे जहाँ पे x मांगा भाई, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है x ये वही है जो प्लॉटेड है, ये वही है जो प्लॉटेड है, तो प्लॉटेड इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू या कर्व, न्यू वैल्यू क्या है हमारे पास 0 होता है x है, क्या होता है यहाँ पर, ये अगर ग्राफ बना हुआ है ये x है, तो ये वाले आंसर होंगे इसकी बात, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स जब x मांगेगा। ये बहुत खतरनाक सवाल है, खतरनाक तो नहीं, अच्छा सवाल है, इसका एक पार्ट रही, पार्ट 2 और 3 बड़े मजे, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, ये देखिए अगेन ये मजे का सवाल है, ये थोड़ा हम जो सीख रहे हैं उसी का थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए प्लॉटेड क्या है पहले चेक कर लें, ये रहा प्लॉट, बाय ड्राइंग दिस लाइन फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन, इसका मतलब ये और ये आपस में साइमल्टेनियस हो रहे हैं, ये दोनों साइमल्टेनियस होने के बाद ये बने, ये मतलब है, समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉ दिस लाइन, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो आप क्या, द इक्वेशन x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स k है द सॉल्यूशन x इक्वल्स 3.5, by drawing a suitable line on the find the other solution, मतलब दो सॉल्यूशन, ठीक है, कितने दो, तो बड़ा आसान है, अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब है जहां पर भी ये ड्रॉ हुआ हो, फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ, ठीक है, x इक्वल्स 3.5 ये रहा, यहाँ पे टच, ये सॉल्यूशन हो गया। ये किस लाइन की वजह से आ रहा है भाई -2.4, यहाँ पर एक लाइन होगी y इक्वल्स -2.4 जो इससे इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पर इसने आपको क्या आंसर दिया है 3.5, ठीक है। तो इसने इस सवाल में आपको x दिया हुआ था, हमें y निकालना है, y आ गया -2.4 और चेक करना है कि दूसरा x क्या हो सकता है, 1.9, ये दूसरा आंसर। बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन, सूटेबल लाइन कहां से मिलेगी, x इक्वल्स 3.5 पे देखेंगे y क्या है, x इक्वल्स 3.5 पे देखा कर्व, ये रहा सॉल्यूशन, किस y से मिला है मुझे -2.4, इसका मतलब यहाँ पे यूं लाइन बनी, समझ आ रही है बेटा सर y पे लाइन, जी y इक्वल्स -2.4 लाइन बनेगी, ठीक है। लेट्स से -2.4 -2.4 नहीं -2.2 है, -2.2 आंसर हो गया। तो ओरिजिनल इक्वेशन ये रही 6 + x - x स्क्वायर इक्वल्स -2. ये 6 यहाँ आया, x - x स्क्वायर इक्वल्स -8.5। अब ये कंपेयर हो गया x - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या आई बेटा, ये जो ग्राफ के फंक्शन के लास्ट पार्ट्स है ना, इनके सारी वैरायटीज पढ़ लें, सारी वैरायटीज अटेम्प्ट कर, ये एक ही चीज को 4 अलग-अलग चीजों से, कभी x निकलवा रहे हैं, कभी लाइन बनवा कर x ढूंढ रहे हैं, कभी इक्वेशन बना रहे हैं, कभी इक्वेशन खुद दे रहा है आपको। रिसेंट पकड़ते हैं जरा, और यहाँ पे 2016 तक मैं और खोल लेता हूँ, ये खोल लिया मैंने, 4 साल ढूंढते हैं जरा हम, मेंसुरेशन हम लोग कर चुके हैं, ज्योमेट्री कर चुके हैं, ग्राफ कर लेंगे, जरा ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए ग्राफ पेपर 2 में आया हुआ है, पहला मार्क किस चीज का, 2021 का सवाल है, पहला मार्क किस चीज का है बेटा, P1 में छोटा सा आया है ना, पूरा सवाल 12 मार्क का नहीं आया, कितने 2 मार्क का आया था, 3 मार्क का आया था P1, और वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वॉल्व थी उसमें, क्या था उसके अंदर ग्राफ तो फंक्शन, ये पूरा P2 का 12 मार्क का पार्ट बनता है ना। ये देखिए 1 मार्क, 3 मार्क प्लॉटिंग के, 4 मार्क तो ये हो गए, क्या करना था 7 मार्क के, बिकॉज -x3 ये प्लॉट करना पड़ेगा,
एल इंटरसेक्ट, एल कहाँ है, ये एल आपसे बनवा लिया उसने, 3 मार्क का एल बनवाया, समझ आ रही है। लाइन एल ड्रॉ किया आपने, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दिया, 1 मार्क मिल गया, इसका ग्रेडियंट निकाल लिया, मार्क्स मिल गए। जहाँ पर कर्व से इंटरसेक्ट करेगा वो आपने पॉइंट्स निकाल लिए। इतना ही आया है ग्राफ। एक दो पार्ट्स और देखते हैं, उसके बाद हम टॉपिक चेंज कर लेंगे। पैटर्न डायग्राम है, ग्राफ मोड सब किया हुआ है, ये बेसिक सेट्स किया हुआ है। ग्राफ इस तरीके 4 मार्क का ग्राफ। तो फंक्शन क्या आया था हनिया बेटा, हनिया क्या आया था बेटा, याद है आप ही, आपको तो बताएं। ये देखो भाई, प्रोबेबिलिटी 10 ड्रॉ किया आया था और ग्रेडियंट निकालना था और दो इक्वेशन, एक में +2 था और एक में +2 नहीं था, तो उन दोनों को कंपेयर करके लाइन बनानी। अगर ये कर लिया तो आई थिंक P2 में ग्राफ ऑफ फंक्शन उस तरह शायद होगा, प्लॉटिंग आ जाए शायद, यही आ रही है, देखिए मतलब ग्राफ में इस तरीके आएगा। इस तरीके के लिए बेटा मैंने आपको एक पेज दिया हुआ है, इससे आपको याद करना पड़ेगा कि पता नहीं आप लोगों ने याद किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, कि कौन से टाइप की इक्वेशन कैसे दिखती है। इसके बाद ना अरे हम वो कर लेंगे, क्या नाम, ट्रांसफॉर्मेशन जरा टच कर। ये पेज मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, हाँ P2 में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। चलते हैं, ये याद कर लें बेटा। ये याद करने के बाद क्या करें, गूगल क्लासरूम पे जाएं। गूगल क्लासरूम पे आप लोग सब आई होप इस वाले पर हैं, वीकेंड सेशन वाला, इसमें आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट तरह नोट डाउन करें, ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन करें, ये रेयर क्वेश्चन 2 क्वाड्रेटिक्स, ये क्वाड्रेटिक्स वाला, ये लाजमी देखनी है। और छोटी सी वीडियो 15 मिनट की। ये 3-4 जो मैंने बताया ना, ये प्लीज आज देख लीजिएगा। ये वो चीजें हैं जो कि रेयर चीजें कवर की हुई है, ठीक है, इसमें रेयर चीजें कवर की हुई है। मैंने क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना सिखाया हुआ है। क्वाड्रेटिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि कैसा है क्वाड्रेटिक से। एक दो सवाल टच करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रही है 2 जुलाई, 4 जुलाई, 14 जुलाई, 2, 4, 14, 23 जुलाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर, प्लीज ये भी देखिए। एनीवेज मैं सवाल आपको करा देता हूँ, ठीक है। हाँ सिमिलर कह सकते हैं कि सिमिलर क्या चले। अब अगर इसके सवालात कुछ देखने हैं तो पहले तो हम एक पेपर कर रहे थे, ये अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ग्राफ देखकर डायरेक्टली कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्यूबिक है। एटलीस्ट इन दो का तो पता हो, तब कोई मुझे बता सकता है क्वाड्रेटिक कौन सा। अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, जल्दी जल्दी बता। बी वाला क्वाड्रेटिक और ए वाला, वेरी गुड। ए एंड बी दोनों क्वाड्रेटिक हैं, सी क्यूबिक है। जो ये वाला होगा ना, ये हो गया कि ऊपर से आ रहा है नीचे जा रहा है, या नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है। ये हमेशा क्या होगा, क्यूबिक। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इट विल ऑलवेज बी अ क्यूबिक कर्व, ठीक है। तो ए और बी में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक में मिनिमम पॉइंट और एक में मैक्सिमम पॉइंट पर चेक करें। मिनिमम पॉइंट अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। ये पॉसिबल है। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये इसमें एक जो एक्स का आंसर है वो क्या है, एक्स इक्वल 0। ये कब मिलता है एक्स 0, इसको जरा फैक्टराइज करें। 0 इज इक्वल स्क्वायर माइनस 3x, y की जगह 0 आता है तभी तो सॉल्व होता है क्वाड्रेटिक। एक्स कॉमन लिया, एक आंसर आएगा एक्स इक्वल 0, एक आंसर आएगा 3। 0 आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक में तो दो अलग अलग आंसर, दो रूट्स अलग अलग है, मतलब 0 से हटके आएंगे, वो वैल्यूज होंगे। करके देख लीजिएगा। आपके पास P2 है, कैलकुलेटर तो अलाउड है, ठीक है। इसका मतलब जो ये 0 से क्रॉस कर रहा है वो ये वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये वाला, ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव ये रहा माइनस। अब आ रहे हैं इस पे क्यूबिक पे, एक ये क्यूबिक है और एक ये क्यूबिक। आप लोग हमेशा फोकस करें इस तरह वाले। इसका y इंटरसेप्ट देखिए क्या है, y इंटरसेप्ट एक्स की जगह 0 डाल दूंगा तो -2 आ जाएगा, राइट। इस वाले का y इंटरसेप्ट क्या है बेटा, -2। इस वाले का y इंटरसेप्ट क्या है, x की जगह 0 0, y इंटरसेप्ट 0 है। इस ग्राफ में देखिए y इंटरसेप्ट इज नॉट 0, इट इज -2 या सम नेगेटिव वैल्यू। ये होगा आपका x क्यूब। आपने किस चीज से चेक करना है, इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक चेक होगा मैक्सिमम मिनिमम। अगर इन दोनों में क्लेरिफिकेशन हो जाए फिर चेक होंगी रूट, x इंटरसेप्ट और y। ये चीजें हैं जो चेक करेंगे। क्यूबिक में क्या चेक करेंगे, y इंटरसेप्ट चेक करें। सवाल और देखने से बताएं, 3 ऑप्शन है, जिसमें से एक क्यूबिक है एक लीनियर है ना। लीनियर पहले हम कवर करते हैं लीनियर को। ये कौन सा ग्राफ हो सकता है लीनियर, या तो ये है या ये है। लीनियर के लिए चेक करते हैं ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट, दोनों के y इंटरसेप्ट नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एक इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है ग्रेडियंट, और इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्रेडियंट पॉजिटिव वाला है। फिगर 2 क्यूबिक पे आ जाते हैं। इनमें से नीचे से ऊपर जाने वाला कौन सा है, ये फिगर 6 क्यूबिक। एक ही क्यूबिक है। जो b है इसके लिए बेटा आप हल्का फुल्का, मैंने बोला ना याद करना भी। रेसिप्रोकल फंक्शन देखिए कौन सा है, इस तरीके के जो ग्राफ ये होते हैं 1/x, 2/x, 3/x, 4/x, 2/x², 3/x² एंड सो ऑन। समझ आ रही है। ये पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक b जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन, b जो है वो रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल आपके पास दो ऑप्शन है, फिगर 4 एंड फिगर 1। 1/x², x के अंदर जो वैल्यू डालेंगे नेगेटिव डालें तो क्या मिलेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब 1/x² में x कभी नेगेटिव अगर होगा भी
तो y हमेशा क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। x के अंदर जो वैल्यू डाल दूं y हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। y ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आ रही है मेरे बच्चा कि जो भी वैल्यू होगी y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर। फिगर 1 में देखें नेगेटिव y है आप, ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नहीं हो सकता 1/n। इसमें x तो नेगेटिव है लेकिन रिस्पांस में y पॉजिटिव। छोटी छोटी बातें याद कर, ये लीनियर कैसे चेक होता है, क्यूबिक कैसे चेक होता है, ये 2-3 मार्क का है। अगर बाकी चीजें पक्की हो गई हैं तो इसमें फोकस करें, नहीं तो इस वाली बात